Hello friends, today we discuss about VLOOKUP and HLOOKUP. So let's start. ये अपना एक्सेल का डेटा है जिसमें हमने क्या किया है कुछ स्कूल का डेटा है जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के मार्कशीट का डेटा रखा है, एग्जाम का डेटा रख रखा है जिसमें रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास और अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स है इंडिविजुअली। अब हमें ये जानना है कि जो एक स्टूडेंट है विकास दुबे उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स। तो हम यहाँ पे पहले लिख लें इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश के मार्क्स फाइंड कर रहे हैं। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए है कि हमको ये पता रहे हम क्या फाइंड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे इक्वल पुट किया क्योंकि बिना इक्वल के कोई फॉर्मूला रन नहीं होता है, तो सबसे पहले हमने इक्वल पुट किया। देन हमने वी और एल प्रेस किया। आप देखो वी लुकअप ऑलरेडी शो हो चुका है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपके कैरेक्टर के बेसिस पे सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक शो होने लगते हैं। अब जैसे कि बी और एल से सिर्फ वी लुकअप था तो वो सिर्फ उसने हाईलाइट कर दिया। आपको टैब बटन को प्रेस करके उसको एक्टिवेट कर लेना है। देन वो आपसे बोल रहा है ये जो पूरा पाथ है ये रिक्वायर्ड चीजें हैं कि आपको ये चीजें उनको प्रोवाइड करानी, उसके बेसिस पे वो आउटपुट जनरेट करेगा। देन सबसे पहले इसने हमसे पूछा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू वो होती है जिसके बेसिस पे हमें डेटा फाइंड आउट करना होता। देन हमने कॉमा यूज किया है। आप देखें सब में इसने बता रखा है कि सेपरेशन कॉमे के थ्रू हो रहा है। हमने कॉमा यूज किया। देन बोलता है टेबल एरे, तो हमने क्या किया पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लिया। देन कॉमा एंड देन इसको रिक्वायर्ड वैल्यू है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें इंग्लिश के मार्क्स जानने थे तो हम कॉलम नंबर फाइंड कर ले। कैसे देखें 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। देन कॉमा, ये आपसे पूछता है ट्रू और फॉल्स। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मतलब आपको वही आंसर चाहिए जो इस शीट में अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे या फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, और कैजुअली हम 0 ही यूज करते हैं। और अगर आपको अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए होता है तो हम 1 यूज कर सकते हैं, बट हम कैजुअली जो यूज करते हैं वो 0 ही यूज करते हैं। ठीक है, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। देन हम जैसे ही एंटर करेंगे देखिए आप एरर आ गई। अब एरर का रीजन बता रही हूँ मैं आपको। एरर का रीजन ये है, पहली बार डबल क्लिक करके F2 को प्रेस करके हम इसको फॉर्मूले को शो कर लेते हैं। अब एरर का रीजन ये है, इसने आपसे बोला था टेबल एरे। एरे का मतलब होता है मल्टीपल सेल्स का सिलेक्शन, और यहाँ पे टेबल एरे बोल रहा है मतलब पूरी की पूरी टेबल का सिलेक्शन। बट हमने जो टारगेट किया है, हमारी जो वैल्यू थी लुकअप वैल्यू, वो एक नेम थी, स्टूडेंट का नेम था। और हमने जो टेबल का सिलेक्शन किया है वो पूरा रोल नंबर से किया है। तो हमेशा ये याद रखे वी लुकअप कभी पीछे की वैल्यू को फाइंड नहीं करता है। मतलब आप विकास दुबे की अगर आप रोल नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप वो फाइंड नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है कि आप वो चीज फाइंड नहीं कर सकते, अब वो फाइंड कर सकते हैं बट किसी और फॉर्मूलेज के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू, जो मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी। तो अभी अपन ये समझ लेते हैं कि इसको कैसे सही किया जाए। तो हम अगर इसका सिलेक्शन टेबल एरे का अगर हम नेम के पास से करते हैं, ठीक है, तो अब कॉलम नंबर भी चेंज हो जाएगा अपना, क्योंकि कॉलम नंबर अपना एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉलम नंबर क्या आएगा 1 2 3 4 5। तो हमने क्या किया यहाँ पे 6 की जगह 5 कर दिया, क्योंकि अगर वो 6 रहेगा तो मैथ के मार्क्स बता देगा। अब देखें वैल्यू आ गई है, तो विकास दुबे की चेक कर ले हम लोग। विकास दुबे जो है उसके इंग्लिश में 90 मार्क्स। क्लियर है? ठीक है, तो ये समझ में आया। अगर हम यहाँ पे इसकी पीछे की वैल्यू चाहते, मतलब उसका रोल नंबर फाइंड आउट करना चाहते, तो वो फाइंड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वी लुकअप कभी पीछे की वैल्यू, और सेम चीज एच लुकअप के साथ भी है, वी लुकअप और एच लुकअप कभी पीछे की वैल्यू को फाइंड नहीं करते हैं। इसलिए जब हम टेबल का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें जहां से आपकी जो लुकअप वैल्यू होती है, टेबल का सिलेक्शन लुकअप वैल्यू वाली कॉलम से ही किया जाता है। अच्छा, वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। सिर्फ डेटा का वे है कि कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब हम एच लुकअप को समझते हैं। मैं आपको वी लुकअप एच लुकअप के साथ एक एडिशनल ऑप्शन समझा रही हूँ। मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, राइट क्लिक किया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट स्पेशल नाम का ऑप्शन है।
इसमें आप जाएं और इसमें आपको दिख रहा है ट्रांसपोज ऑप्शन, ट्रांसपोज पे क्लिक करें और ओके कर दें। तो आपका जो वर्टिकल डेटा था वो एक हॉरिजेंटल डेटा में कन्वर्ट हो चुका है। तो ट्रांसपोज का यूज होता है वर्टिकल डेटा को हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल डेटा को वर्टिकल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। देन अब अगर यहाँ पे हम किसी स्टूडेंट के रोल नंबर को टारगेट करते हैं और मुझे इस स्टूडेंट का नेम फाइंड आउट करना है, तो हमने लिखा इक्वल एच लुकअप। एच लुकअप क्यों यूज करें, क्योंकि मेरा डेटा हॉरिजेंटल फॉर्म में है। तो मैंने यहाँ पे एच एल लिखा था, एच लुकअप आ गया, मैंने टैब बटन प्रेस किया, एक्टिवेट हो गया और ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। देन आपसे सेम चीज वही पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे। अब आप टेबल का सिलेक्शन स्टार्टिंग टू एंड करेंगे, क्योंकि हमारी जो लुकअप वैल्यू एक रोल नंबर और हमारा जो डेटा का स्टार्टिंग हो रहा है वो रोल नंबर से हो रहा है। देन आपसे ये रो, अब रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा, कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं पूछ रहा, क्योंकि आपका जो डेटा है वो वर्टिकल से अब हॉरिजेंटल हो चुका है। तो अब आपसे ये रो नंबर पूछ रहा, आपको क्या जानना है, स्टूडेंट का नेम फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट नेम किस रो में है, सेकेंड रो में है। तो मैंने यहाँ 2 लिखा, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देन आप देख सकते हो ये आउटपुट सही है। इन केस आप यहाँ फॉर्मूले का यूज क्या होता है, अगर आप यहाँ की वैल्यू में चेंज करते हैं तो उसका सोर्स के साथ डेस्टिनेशन यानी आउटपुट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, करेक्ट है ये चीज, समझ में आई। अगर आप पीछे की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए इंडेक्स फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो मैं आपको आगे क्लास में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।